एक कन्फ्यूजन जो एक आम आदमी के जहन में आती है कि एक आदमी है वो गुनाह करता है। ज़ाहिर है जो भी गुनाह मैं करता हूँ वो मुझे उसका बखूबी पता है। मैं ठीक है दुनिया के सामने कुछ भी बिहेव कर लूँ, लेकिन मेरे अंदर एक जी, है कि हर जी इंसान मुझे मुझे का। सबको अपने अपने गुनाहों का पता जी, जी, होता है। जी। जब आप अल्लाह ताला के सामने बैठते हैं मांगने, तो एक बड़ी शर्मिंदगी सी होती है कि यार अब अल्लाह मियाँ को तो पता है हम क्या करते हैं, अब हम बैठे हुए अल्लाह मियाँ से दुआएं मांग रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें जब आपको एक ये हो रहा हो कि यार कि मैं मांग तो रहा हूँ, लेकिन अब अल्लाह मियाँ को तो पता है कि मैंने क्या पीछे कारनामे किए हैं। अच्छा, ये बात थोड़ा समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, अगर किसी के पास जो बहुत आपका अच्छा दोस्त हो, आप पहली बार मांगने जाएं वो आपको दे देगा, दूसरी बार मांगने जाएं शायद फिर भी अता कर देगा, लेकिन आप तीसरी चौथी बार जाएंगे तो फिर उस वो खिंचना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है ना, बार बार तो नहीं मांग सकता। और फिर अगर उसे पता लग जाए कि यार ये मुझसे मांग के जाता है, मैं दे भी देता हूँ, फिर जाके ये चीज़ों में मुलव्वस भी जाता है। लेकिन याद रखिएगा, रब जो है ना, एक माँ के पास जब बंदा भले खताएं करके एक आंसू बहाता है तो वो कहता है ये तो मेरा बच्चा है तो आ जा, वो माँ उसे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। बेशक। वो रब जो 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, बंदे क्या है उसे मालूम होते हैं। अल्लाह ला युनसुरु अला सुवरिकुम ला युनजुरु अला अजसामिकुम वलाकिन युनजुरु अला कुलूबिकुम। अल्लाह दिल तो देख रहा है ना, तो तुम्हारे जिस्म नहीं देख रहा। अल्लाह जानता है ये सब कुछ करके आया है, लेकिन उसे ये मालूम है कि आएगा तो मेरे पास ही, और कोई दर बचा ही नहीं, क्योंकि रब का ही तो दर है, वही तो दर है जहाँ से बंदा मांगे तो मिल जाता है। एक बात करता हूँ अगर आपकी बात हो, इंडिया के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो जिगर जिसे कहते हैं ना, जिगर का ऑपरेशन करते थे, जिगर को तब्दील करते थे, और उस दौर में जिगर को तब्दील करना बड़ा मुश्किल था। मैंने ये हिकायत पढ़ी तो उसमें ये लिखा था कि वो नेपाल से उन्हें इंडिया जाना था, लेकिन जिस फ्लाइट में वो चढ़े तो उसने क्या किया, जिस शहर में उतारना था वहाँ नहीं उतारा। अब जब नहीं उतारा तो दूसरे शहर में पहुँचे और एक अवार्ड लेना था, तो उन्होंने फिर किसी गाड़ी वाले से तय किया कि ठीक है वहाँ, जब वहाँ गाड़ी वाले के साथ तय किया, फिर गाड़ी के साथ चले, आगे बारिश होनी शुरू हो गई। फिर एक जगह आकर गाड़ी रुक गई जहाँ पर थोड़ा सा जंगल था और एक लालटेन जल रही थी, एक कुटिया थी। तो उन्होंने कहा चलो यार भूख लग रही, प्यास लग रही है, इनसे कुछ पानी मांग लो। तो वो दरवाजे पर जैसे ये खातून निकली बड़ी उम्र की, उन्होंने कहा अम्मा जी कुछ पीने को है। उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया तो देखा एक बच्चा बिस्तर में लेटा हुआ है और तबीयत बड़ी नासाज है। तो उन्होंने कहा अम्मा इसे क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा ये मेरा बच्चा है, इसका जिगर ख़राब हो गया है और मुझे फ़लाँ डॉक्टर ने कहा कि एक ही डॉक्टर है वो जिगर तब्दील करता है और वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आप उस तक पहुँच नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ होता नहीं, नेपाल में होता है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने आपने क्या किया? मैंने हर लम्हे इस बच्चे की दुआ करती, या अल्लाह मैं तो नहीं पहुँच सकती लेकिन मेरी दुआ तो पहुँच सकती है। मौला मैं नहीं पहुँच सकती लेकिन तेरा वसीला तो पहुँच सकता है ना। फरमाया ये कहना था, यकीन माने का, देख माँ आज वो डॉक्टर तेरे घर पर है, उसी ने फ्लाइट को उतारा, उसी ने गाड़ी को रुकवाया और आज वो बच्चा तेरे पास है। दुआ ये असर रखती है। सुभान अल्लाह जी, वाकई में जब इंसान दिल से दुआ मांगता है ना तो वो कबूल ज़रूर होती है। और कहते हैं ना दुआ, आप जो दुआएं करते हैं ना वो दुआएं जमा हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दुआ की वो रायगा चली गई, नहीं, आपकी दुआएं जमा हो रही होती हैं। और अल्लाह क्योंकि हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसे पता है कि मुझे अपने बंदे को कब नवाजना है। कई चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आ रही होती कि यार हमें इस वक्त नहीं मिला, लेकिन 10 साल बाद 5 साल बाद हम ज़रूर कहते हैं कि उस वक्त अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा था। तो अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल अता फरमाए। आमीन।